नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 26 वर्ष। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, फॉरेन में है तो क्या चांसेस दिख रहे हैं, करियर कहाँ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके पाम गर्ल से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरी नज़र इस पाम में पड़ी तो अभी आप फॉरेन में हैं, पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में मुझे देखकर मैं इस बात को 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अपने जीवन का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट आप फॉरेन में बिताने वाले हैं। फॉरेन सेटलमेंट के पूरे-पूरे चांसेस आपके हाथ में दिखते हैं। एक बार को जवानी में कुछ समय के लिए वापस आ जाएँ, बट आपको बुढ़ापा रहेगा, वो तो फॉरेन में ही रहेगा और ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही आप अपने देश में वापस आएँ। तो ये पाम फॉरेन सेटलमेंट वाला ही मुझे दिखता है। अभी तो आप पढ़ाई के लिए गए हैं बट आपका करियर भी वहाँ बनेगा और आप अपने जीवन में वहीं सेटल हो जाएँगे। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए आपके हाथ में व्यापार के इतने मजबूत साइन नहीं है। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि आप जो भी करेंगे यहाँ पर जॉब ही करेंगे और जॉब भी आपकी बढ़िया चलेगी क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। आपको 3 से 4 साल दिक्कत क्यों आएगी जॉब में या फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें कैसे देखिए, यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर दिखेंगे तो 36वें वर्ष में एक कट आया है, ये कट आया है और 40वें वर्ष में कट आया है और इसके बीच में भाग्य रेखा नहीं है। तो समझ सकते हैं 4 से 5 वर्ष आपके जीवन के अहम जाएँगे। इसमें आपको जो भी संघर्ष, दिक्कत, परेशानी जीवन में आने वाली है वो आ जाएगी। देखिए अगर जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तो जीवन का मतलब नहीं रहता। तो संघर्ष आपके जीवन में है, सबके जीवन में है। आपके जीवन में जो संघर्ष आएगा वो 36 से 42 के बीच में आएगा। ये 5 से 6 वर्ष थोड़े दिक्कत में रह सकते हैं। इस समय शायद हो सकता है कि आपकी जॉब छूट जाए, आपको कंपनी से निकाल दिया जाए, आपका बिज़नेस उसी इसमें जो होगा ठप हो जाए, आपके इन्वेस्टमेंट डूब जाए, इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान हो जाए, पैसे के साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाए। बट जो भी होगा आपको 5 से 6 वर्ष परेशान करके जाएगा। लेकिन इतना ही संकट आएगा तो आप उसे सँभल जाएँगे क्योंकि आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, वो इस प्रकार चलती है, यहाँ पर क्रॉस लगा, यहाँ पर भाग्य रेखा गायब हुई, यहाँ पर कट लगा, लेकिन बाद में फिर से चल पड़ी है। तो जो भी संकट समस्या आएगी आपको परेशान अच्छा खासा करेगी, अंदर तक आपको बिल्कुल डिप्रेस कर सकती है। लेकिन उसके बाद आप उसे सँभल जाएँगे और जीवन में बड़ी तरक्की को फिर से अर्जित करेंगे। आपके हाथ में, आपकी रेखाओं में गिरकर उठ के वापस चल के वापस से दौड़ने की जो एक रेखा है, वो दिखती है आपके हाथ में। क्योंकि संकटों को झेल कर, संकटों में रहकर फिर वापस आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो दिखती है आपके हाथ में। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखें तो देखिए शादी आपकी, जैसे आप 26 वर्ष के हैं तो शादी आपकी होनी चाहिए 30 से पहले ही, क्योंकि आपके हाथ में शादी मुझे जल्दी दिखती है। तो अभी 1 डेढ़ साल के अंदर ही शादी के मुझे आपके हाथ में दिखते हैं, पूरी तरह दिखते हैं। तो कोशिश की देखिए और ऐसा भी नहीं होगा कि हमने कह दिया और अपने आप शादी हो गई, ऐसा नहीं होगा। आप खुद प्रयास कीजिए, जल्दी प्रयास कीजिए, आपकी शादी 100% होगी। बाकी कुछ रेमेडीज़ दे दी जाएँगी, रेमेडीज़ अगर डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं तो भी आपकी शादी होने के योग पूरे-पूरे बन जाएँगे। इसके अलावा यदि आपकी जीवन रेखा देखी जाए, तो जीवन रेखा ठीक दिखती है मुझे आपके हाथ में। इस पर कुछ समय के लिए राहु रेखाएँ भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए जो राहु रेखा आ रही हैं, ये राहु की रेखाएँ आपको परेशान करेंगी, इसके वजह से आपको समस्या अपने जीवन में रह सकती है। बट छोटी-छोटी हैं तो राहु के उपाय करने पर, डेली करने पर आपको इससे लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएगा। यदि आपका शुक्र का पार्ट देखें, तो शुक्र पर आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखा दिखती है। ये रेखा आपको थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्या देने वाली रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या होती ही होती है। चाहे वो मित्रों को लेकर आए, संतान को लेकर आए, जीवन साथी को लेकर आए, माता-पिता को लेकर आए, भाई-बहन को लेकर आए, बट पारिवारिक समस्या का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ता है। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में, आपके शुगर पर्वत पर दिखती है। इसके अलावा यदि आपके हाथ में देखेंगे, तो ये आपके हाथ का अंगूठा है। अंगूठे पर आपके हाथ में आड़ी रेखा यहाँ पर है। यहाँ पर जब अंगूठे पर आड़ी रेखा होती है, समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी लॉजिक सेंस के लिए अच्छे सिद्ध होंगे। ऐसे व्यक्ति की तर्कदर्शी शक्ति अच्छी होती है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता शक्ति के अंदर अच्छी पाई जाती है। अंगूठा यहाँ पर हल्का ही है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका नेचर मित्रतापूर्ण रह सकता है लोगों के साथ, ये चीज़ आपके हाथ में दिखती है। यदि आपके हाथ में शुक्र मैंने देख लिया, मंगल भी अच्छे हैं, बृहस्पति भी ठीक है, शनि पर अगर आएँगे, शनि पर एक वी साइन बन रहा है। ये देखिए, वी साइन अच्छा साइन होता है। ये व्यक्ति बुढ़ापे में पैसा कमाने की मेहनत नहीं करवाता। जितनी मेहनत करनी है जवानी में कर लेंगे और पैसा इस तरीके से आएगा आपके जीवन में बुढ़ापे के अंदर कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और संतान द्वारा सेवा होना, संतान का आपके बराबर आपसे ज़्यादा पैसा कमाना, ये चीज़ भी आपके हाथ में दिखती है। एक समस्या बड़ी है आपके हाथ में, क्या देखिए, ये सूर्य पर क्रॉस, ये अच्छा नहीं होता। देखिए सूर्य पर क्रॉस क्या होता है? सूर्य पर क्रॉस सूर्य देवता पिताजी, आत्म-सम्मान, नेम-फेम, सोसाइटी, इन सब के कारक माने गए हैं। सरकारी नौकरी मिलना, बड़े व्यापार बना देना, फिर स्वाभिमान खुद का, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी तो नहीं होती, पहली बात। दूसरा, गवर्नमेंट से दंड भोगने के योग्य बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक बार जेल ज़रूर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप जेल जाएँगे, बट हाँ, ये आपको किसी भी रूप में, फ़ाइन के रूप में, बड़े चालान के रूप में या फिर किसी भी रूप में आपको सरकार से दंड का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा जेल जाते ही कभी व्यक्ति को जीवन में फ़ाइन भरना पड़ जाता है, कोई दिक्कत में पड़ जाते हैं, तो चीज़ें होती हैं। सरकार से अपमान ज़रूर होता है इस व्यक्ति का। दूसरा,
ये व्यक्ति को पिता से दूर करती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पिता से संबंध अच्छे नहीं होते। व्यक्ति जवानी के समय पिता से दूर जाकर रहता है और कुछ भी हो, कुल मिला के पिता की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अगर आप दूर हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि कुछ भी कीजिए, बट अपने पिताजी को अपने पास लेकर आइए। जितना आप अपने पिताजी को पास लेकर उनकी सेवा करेंगे, उतना ही ये क्रॉस आपके जीवन में आपको दुष्प्रभाव से कम कर देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, या मेरे को भी पता नहीं है पिताजी के पास है नहीं है, बट अगर आप बाहर हैं और आगे फ्यूचर जीवन में ऐसा बनता है कि आपको बाहर रहना पड़े, तो अपने माता-पिता से दूर मत रहिएगा, या तो खुद उनके पास जाइएगा या उनको अपने पास लेकर आइएगा। ये चीज़ आपको करनी ही करनी रहेगी, वरना ये क्रॉस आपके में बढ़ जाएगा और आपको दुष्प्रभाव देने वाला रहेगा। ये चीज़ मुझे आपके साथ लगती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर से भी आपको लाभ मिलेगा, टीचिंग करके आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर धनुष आकार रेखा बनती है, आपको समझदार बनती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखें तो ये आपके हाथ की सूर्य की उँगली है। सूर्य की उँगली बड़ी चली गई है और गुरु की उँगली छोटी है। ये रेखा आपको रिस्की नेचर का बनाती है, आपका नेचर रिस्की रह सकता है, रिस्क लेना जानते हैं आप 10 लाख 10 लाख का रिस्क बड़े आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर देखिए ईगो प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर ईगो वाली बात नहीं है। जब भी आपके रिश्ते बिगड़ेंगे तो आप में ईगो वाली बात नहीं आएगी, वो बिगड़ेंगे तो नेचुरल बिगड़ेंगे। बट ये है कि आप रिश्तों की कदर करना, रिश्तों को सँभालना, रिश्तों के मायने समझना जानते हैं। ये आपकी बुध की उँगली है, ये सीधी चल रही है और ये काफ़ी अच्छी अवस्था में मुझे दिखती है। जैसी आपकी ये बुध की उँगली है, आप व्यापारी बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर, अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता जो है वो भी अच्छी खासी मुझे आपके हाथ में दिखती है। आपको टाइम का मैनेजमेंट आता है कि कितने बजे किसको मिलना है, क्या मेरा टाइम टेबल है, कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, क्या करना है। ऐसे कि टाइम को मैनेज अच्छा कर पाते हैं, टाइम टेबल अच्छा रहता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन यानी अपने कागज़ों को सँभालने में अच्छे रहते हैं। हर चीज़ को देख के, लिख कर, पढ़कर साइन करते हैं और याद शक्ति अच्छी होती है, चीज़ों को रखकर भूलते नहीं हैं। और मनी मैनेजमेंट कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, कितना क्या करना है, वैसे व्यक्ति मनी का मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को सँभाल के रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी पाई जाती हैं। यदि आपकी हृदय की रेखा देखी जाए तो देखिए, हृदय की रेखा में इमोशनल हर्ट जो आप बता रहे हैं वो दिखता है। आपके जो रिलेशंस होंगे वो अभी नहीं, आगे भी ब्रेक होंगे, आगे जो बनेंगे वहाँ पर उनमें ब्रेकडाउन आएगा आपके जीवन में। इसके अलावा जैसी हृदय की रेखा है ये आपके हाथ में, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर रेखा है, तो माँ-बाप की सेवा करने वाले के हाथ में ये रेखा पाई जाती है। तो देखिए ये रेखा तो है आपके हाथ में, अपने माँ-बाप की सेवा दूर रहकर भी करेंगे। इसके अलावा हृदय रेखा ठीक है, आपके हाथ में अच्छे के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे हाथ में नहीं दिखती है। ये रेखा 2 भागों में टूट रही है, बृहस्पति की ओर जा रही है। इसका मतलब ये पाया जाता है कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको समाज सेवक बनाएगा। जितना आप समाज सेवा कर लेंगे, लोगों का भला करेंगे, लोगों के काम आएँगे, उतना आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को गरीब बच्चों के लिए शिक्षा में मदद करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो भी भाग्योदय होता है और अच्छे लाभ देखने को मिल ही जाते हैं। तो शिक्षा में मदद करनी चाहिए, इससे आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे अनाथ आश्रम में जाकर गरीब बच्चों को कॉपी बाँट देना, पेंसिल बाँट देना, शिक्षा की ज़िम्मेदारी ले लेना, एक समय पर आकर ये चीज़ें आपको करनी रहेंगी। जितना आप समाज के लिए करेंगे उतना आपको लाभ इस तरह के कार्य करने को देखने को मिल ही जाएगा। यदि आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से चलती है और इस प्रकार नीचे की ओर जा रही है। बहुत लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल आपको ये रेखा बना रही है। और अगर यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर आपको ये समस्या रह सकती है। देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत स्ट्रेस, डिप्रेस, चिंता में आप रह सकते हैं किसी एज तक। वो एज दिखती है आपके हाथ में 34 तक। इस एज में आप थोड़े डिप्रेस, चिंताओं में रह सकते हैं। ये चीज़ भी आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी अगर देखेंगे तो चंद्र आपके अच्छे हैं। चंद्र से हल्का सा कनेक्शन भी आ रहा है, तो ये फॉरेन से इनकम होने की सोर्स भी दिखाता है। इसके अलावा फॉरेन सेटलमेंट तो है ही आपके हाथ में। चंद्र बहुत बढ़िया मुझे आपके हाथ में दिखते हैं। मणिबंध पर एक ही रेखा दिखती है, तो मणिबंध पर एक रेखा जब होती है तो कहीं न कहीं पहली संतान पुत्र होने के योग ये रेखा बनाती है। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, बट मैंने पढ़ा है जल्दी में ही, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बुध की रेखा इस प्रकार है आपके हाथ में। जब बुध की रेखा इस प्रकार ये जीवन रेखा में से निकलती है, ये रेखा अच्छे लाभ देती है। ये रेखा व्यक्ति को व्यापारी बनाती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करें तो भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो मैंने आपके पाम में लगभग हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया है। हर एक चीज़ आपको बता दी कि क्या-क्या चीज़ नेगेटिव है, क्या चीज़ पॉजिटिव है। आपके हाथ में नेगेटिव क्या-क्या है। एक तो ये मस्तिष्क रेखा में जो देखिए ये जो पतली है और ये डार्क है, तो ये डार्क वाला जो पोर्शन है अच्छा नहीं है। तो एक तो मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है, एक सूर्य पर क्रॉस है और कोई नेगेटिव चीज़ मुझे आपके हाथ में नहीं दिखती है। फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ मुझे दिखता ही है। पिता की जितनी सेवा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इसके उपाय मैं आपको दे दूँगा दोनों के। जो उपाय आपको दिए जाएँगे वो डेली करने रहेंगे, हमेशा के लिए रेगुलर ही करने रहेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 दिन उपाय किए बाद में छोड़ दिए। उपाय जो आपको इसके दिए जाएँगे वो डेली करने रहेंगे, चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कितना समय लगे, बट उपाय डेली कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो हम वीडियो में नहीं बता पाए आपको पूछना रहेगा, आप पूछ लीजिए। आपके सारे सवाल, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको एकदम सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय हमसे पूछना ना भूलिएगा। उपाय कोई खर्चे वाले नहीं होंगे, बहुत सिंपल, बहुत साधारण से हमारे उपाय होंगे। उसमें कोई जादू टोना टोटका, पूजा हवन यज्ञ ऐसा कोई
बड़ा मेजर उपाय नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ, तो वो आप उपाय सारे कर पाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।